शाहजहाँपुर थाना क्षेत्र के गांव हुलमाना कला में जमीनी हक के लिए अड़ी दो बेटियों ने नहीं होने दिया अपनी मां का अंतिम संस्कार। बेटियों की जिद के आगे झुका पुलिस प्रशासन। किन शर्तों पर हुआ अंतिम संस्कार, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हम हैं खबराना.com। क्या नाम है आपका? दीपिका, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे पापा इस जमीन पे गोद आए थे। क्या नाम था पापा का? सुरेंद्र सिंह। उनकी बुआ उनको गोद पे लेके आई थी कि उनके बच्चे नहीं थे। बेसिकली वो कहाँ के हैं आप लोग? पापा आपके तिगड़ाना से है। तिगड़ाना से अपनी बुआ के यहाँ गोद आए थे बुआ पापा? के कोई बच्चे नहीं थे, वो उनको गोद लेके आई थी छोटे से कोई। यहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी की, मतलब 10वीं 11वीं के बाद ही आ गए थे यहाँ पे। सारा किया, ठीक है। फिर इन्होंने केस कर दिया बुआ पे। तब से पापा केस लड़ते आ रहे। बुआ ने वसीयतनामा पापा के नाम करा दिया, वो एक्सपायर हो गई। तब से केस चल रहा है वसीयत पे ही। वो भी हार्ट अटैक से। अच्छा। और पापा भी फिर हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए थे। कितने साल पहले पापा खत्म? मैं 11वीं 12वीं में थी। 10 साल हो गए। और अभी ये अक्टूबर में ही हुए थे 2011 और माताजी अभी क्या नाम है माताजी का? ललिता देवी। कल एक्सपायर हुई है। वो भी हार्ट पेशेंट ही थी। उनका भी हार्ट का भी ऑपरेशन। अब विवाद क्या है आपका? विवाद यही है कि पहले 18 बीघा थी पापा के नाम। जैसे ही पापा एक्सपायर हुए इन्होंने कब्जा कर लिया, लाठी वाठी लेके, ट्रैक्टर वैक्टर लेके। हम दोनों थे, हम कुछ कर ही नहीं पाए, कब्जा ले लिया। फिर किसी तरह गाँव से उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप पुलिस में नहीं गए उस दौरान? पुलिस भी गई थी, सब केस वेस भी हुए थे। तब जाके बोला कि ठीक है 6 बीघा दे देंगे हम। उनकी जान पहचान है पुलिस में जो कब्जा किया हो। 6 बीघा दे देंगे, लिखवा दिया। लेकिन वो 6 बीघा भी अब यही कर रहे हैं, 1-2 कट्टे खाने के लिए दे देते। हम बोलते आप हमें खुद तो करने दो 6 बीघा। तो कहते आज लठ लेके तू करेगी। तू कौन है? दूसरा कौन है? और किन से आपका झगड़ा किन के साथ? वीर सिंह और अजीत सिंह। इनके पापा के टाइम से चल रहा है। इन दोनों के पापा एक्सपायर हो गए थे, तब से पापा पुलिस में थे पापा भी। क्या आपके पापा पुलिस में थे? उन लोगों के, इनके घर में तो इतने सारे लोग हैं, ये लठ ले लेके आ जाते, तभी इकट्ठे हो जाते। हम नहीं कर सकते ना। अभी भी पूरा गांव रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्यार से, हम 18 बीघा की तो मांग भी नहीं कर रहे अब कि ठीक है 6 दे दो, प्यार से 6 बीघा तो हमें करने दो कम से कम। हम 2 ही बचे हैं। पापा भी गए, दादी भी गई, मम्मी भी गई, सब गए। रहने का कुछ तो आपके भी कोई भाई नहीं, आप दोनों बहनें हैं? 2 ही बहने। अब 6 बीघा भी कह रहे हैं हम नहीं देंगे, तुम वसीयत खारिज कराओ, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। ये कर दो, वो कर दो, हम नहीं करेंगे। जिनसे ले लो, तुम गाँव ही दिला देगा, तुम्हें लेके दिखा दो तुम। अभी भी ये बढ़ता डिप्टी। क्या नाम है आपका? कैलाश सिंह। कैलाश जी, क्या मैटर है ये? मैटर यही जमीन का चल रहा है इनका। इसका बाप वसीयत पे आया था बुआ गोद पे, वसीयत लिखवा दी, वो भी खत्म हो गई। इसका पिताजी भी खत्म हो गया, इसकी दादी भी खत्म हो गई इन लड़कियों की। तो लगभग कितना बीघा जमीन का मामला है? 18 बीघा पे वसीयत था। अच्छा। ये सुरेंद्र मरिया पीछे इन्होंने कब्जा कर लिया जमीन पे। सुरेंद्र सिंह जी का कब्जा किसने किया? वीर सिंह अजीत ने कर लिया। तो फैसला आप गांव वालों के बीच में हुआ था क्या? नहीं, ये रिश्तेदार ही करके गए थे, घर के रिश्तेदारों ने, घर वालों ने किया था। गांव के पंचायत। अब क्या मैटर है? अब मैटर ये 6 बीघा तो हमारे नाम करवा दी। 6 बीघा हम नाम करवा देंगे, पहले दाग लगवा दो और फिर उसके बाद हम नाम करवा देंगे। क्योंकि हर बार ऐसे ही कह के पहले वो मर लिए, यहाँ भर के फिर मुकर जाते हैं बाद में। पहले भी ऐसे हुआ था इसके फादर मरने से। साल में एक बार। आपका शुभ नाम? वीर सिंह जी, मैटर जो है 16 बीघा जमीन का है और वो 6 बीघा पे जो सहमत बनी, क्या मैटर है? आपके साथ क्या विवाद है ये? पहले आप, मेरे पिताजी 3 भाई थे जी। 3 भाई में से मेरे जो बड़े पिताजी थे वो नाऔलाद थे, वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरी ताई जी थी। ताई जी ने भाई अपने उसके लिए अपना भतीजा रख लिया, उन्होंने उसका मर्डर कर दिया ताई भतीजे ने। फिर आपने मामला दर्ज क्यों नहीं कराया? प्रशासन ने मामला दर्ज कराया काफी। वही मुकदमा आज तक चल रहा है। आज भी 302 चल रहा है। आज भी वो 302 चल रहा है। और भाई दादा लाई के हिसाब से वो संपत्ति हमारे यहाँ नहीं, लेकिन गोदनामा अगर उनके नाम लिखा गया और उनके कोई संतान नहीं थी तो वो गोदनामा फिर तो ठीक है उनका। कोर्ट ने चैलेंज किया। अच्छा, और वसीयतनामा झूठी है। अभी ये दाह संस्कार को लेकर क्या कहना है? कोई आपत्ति नहीं है, कहीं भी करें, हमारी कोई आपत्ति नहीं किसी भी तरह का। हम इसमें सहमत हो रहे हैं। जैसे इनका इल्जाम है कि भाई आपके पिताजी ने अपनी बुआ का मर्डर कर दिया था, जिसका मामला से क्या कहेंगे आप? पापा खारिज होके आ गए थे, 22 जनवरी होके आ गए, ठीक है। और उनको पूरी जमीन 18 बीघा का वो ही बुआई जुताई सब कोर्ट ने उनको दे दिया था। वसीयतनामा भी उनके नाम पे ही था। जब वो मरे उनके बाद इनकी आवाज उठी है कि अब तो ये 2 बेटे और 1 माँ है, विधवा है, क्या कर लेंगे।
नहीं तो ये गांव है पूरा। मेरे पापा इनमें बाजोत करते थे, बाइज्जत बरी होके आए थे, सारी जमीन उनको मिली थी। ये लोग तो थे भी नहीं, इस जमीन में पैर भी नहीं रखते थे तब पापा थे। तब हमें देख के इनकी वो बड़ी है कि हाँ अब तो कोई कुछ कर ही सकते। तब कब्जा किया पापा के मरने के बाद, पापा के सामने नहीं किया इन्होंने। अगर इन्हीं की बात दादा लाई थी, पापा पे केस चल रहा, पापा जेल में, तब नहीं किया इन्होंने कुछ। पापा बाइज्जत बरी होके आ गए थे उस केस से, और ये सारी जमीन उनके उस पे हो गई थी हक में पूरी। और ये पूरे गांव से आप पूछ सकते हो कि पापा ही कर रहे थे, जब तक मरे थे तब तक भी वो ही खेती बाड़ी करते थे। इसके दाह संस्कार करने के लिए किसी ने आपत्ति की है? दाह संस्कार करने के बाद ये घर हमारा नहीं है। ये लोग बोलते लठ लेके आजा, हम 2 ही बच्चे हैं, ये घर हमारे नाम नहीं है, जमीन हमारे नाम नहीं है। मम्मी थी तब तक तो थोड़ा हमें सपोर्ट था, मम्मी नहीं है ना तो हम यहाँ के है ही नहीं। हम आपसे पूछ ही रहे हैं कि इस आपकी मम्मी का दाह संस्कार करने में किसी की आपत्ति, कोई रोक रहा है क्या आपको दाह संस्कार करने के लिए? हम खुद न्याय के लिए हम खुद नहीं कर रहे, और हम तभी करेंगे। आप खुद नहीं कर रहे हैं तो बेटा ये कानूनन ये भी अपराध है कि अपनी किसी की बॉडी को अगर वो ऐसे किसी की उसको है अनादर करे बॉडी का, ये भी नहीं लगेंगे ना। नहीं अपराधी नहीं, हम कानून की बात बता रहे हैं बेटा आपको। आपको और कुछ कानून लग ही नहीं रहा है। जो हमारी स्टोरी वो भी दाह संस्कार को लेकर के, दाह संस्कार को लेके, और आप इस प्रकार से माता जी का अनादर न करें। सर आप हमें कुछ भी करो, हमें न्याय चाहिए प्लीज। आप न्याय दिला दो, हम दाह संस्कार कर देंगे। हमें भी चाहिए कि हमारी माँ की आत्मा को शांति मिले, लेकिन उनके पीछे से हमें भी तो कुछ सपोर्ट, हमें रहने की जगह तो हमारे नाम हो। कानून आपके साथ तो आप इनको बोलो ना कि अभी तो सब आप बोल सको ना इनको, भाई इनके 6 बीघा का फैसला हो, करवाओ इनके नाम। हम बोल रहे 18 बीघा ये बच्ची थोड़ी मांग रही है इनसे। हम कह रहे हैं आप अभी चल के लिखवाओ। ये एग्री है, दाग लगने के बाद में हम 6 बीघा करा देंगे नाम, ठीक है? दाग लगने के बाद में करा देंगे। बच्चियों में क्या नाम करवाओ, बच्चे अभी जाके हमारा एग्रीमेंट है 6 बीघा का है वो, ताकि हम बेखौफ तो रह सके माँ के दाह संस्कार के बाद। हमें डर तो ना रहे, डर के तो ना। कोई हुआ और कोई मर्डर हो गया, उसका प्रकरण दर्ज हुआ, उसका बाद में जेल जाके या कुछ जो भी हुआ प्रोसीजर, ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि वो बड़ी हो गए। उसके बाद अभी हाई कोर्ट में चल रहा है पूरा। हमने स्टे लगाई हुई क्योंकि ये बेचने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग बेचने के लिए तैयार है इस जमीन को, बिना हमारी मर्जी के, इसलिए हमने स्टे लगाया है। वकील चल रही है। आज ये कल इनकी माता जी एक्सपायर, उनका कल से तो पहले रिश्तेदारों का ऐसे इंतजार, इनका कहना है कि इंतजार कर रहे थे। आज रिश्तेदार वगैरह सब आ चुके हैं, लेकिन ये हम जानबूझ करके इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये इनका कहना है इन बेटियों का, दोनों का, कि हम हमारी माता जी का जानबूझ के इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें हमारा कानूनी हक मिले, रहने के लिए कोई आसरा मिले। हमारे को जो ये जो फैसला हुआ था, फैसले में 6 बीघा जमीन हमारे को देना तय किया था। गांव के पंच पटेलों ने 18 बीघा का वसीयतनामा था, बट तय को किया था, वो 6 भी हमारे नाम नहीं हुई। तो अब हम कहाँ जाएं? ये कह के इसका दाह संस्कार करना नहीं बोल देते हैं बस जयराम जी को। अच्छा हाँ नहीं वो है क्या? तो ये खड़े ना, क्या बात है? अब तो मिलना ही चाहिए ना। ट्रैक्टर चलवा देते हैं, नहीं इसकी जमीन है ना 6 बीघा, तो ये देंगे तब नाम करवाई था, वो भी था। नहीं समझौता हो चुका है। हमने लिख के भी स्टाम्प पेपर थोड़ा हमारा ये कहना जो बस जितने भी स्टे लगे हुए हैं, आपके पिताजी से जो मुकदमे चल रहे थे, अपन दोनों बैठ के 17 बीघा है ये, जितने भी है, जो इसमें से 3 हिस्से कर, इसमें से ये हमें लिख के दे रखा है भाई, स्टे खारिज करा दो। ठीक है। दूसरा वो जो दोबारा लिखवा रहे हैं, वो ये कहना, हम ये कह रहे हैं कि वो जो हमने आपको लिख के दे रखा है वो आपसे दे दें। दूसरा आपका जो वसीयत आपके पास जैसा भी है, झूठा है, सही है, कैसा भी है, वो आप खारिज करें। अब इनका ये कहना है कि हम वसीयत भी रखें, ये नहीं कह रही
देखो झूठ ये बिल्कुल वीर सिंह यार साहब के सामने इतनी झूठ बोल रहा है, गांव को तो तू पागल बना रहा है। ये साहब भी सुन रहे हैं। रोड़ा मत मचाओ भाई, रोड़ा मत नहीं साहब, सुबह से अरे सुनो नाम पहले 6 बीघे ये कह रहे वसीयत खारिज कराओ तब करेंगे, उसके बाद हमारे क्या रहेगा? वसीयत के नाम पे तो 6 बीघा भी समझौता हुआ, वो देने के लिए तैयार है। 1/, हाँ जो इनका हिस्सा है 1/3 उसमें से तीसरा हिस्सा इनको देने के लिए तैयार। हाँ जो भी 17 बीघा है तो हाँ जो भी 18 बीघा तो उसमें जो भी है, जितने पे इन्होंने मुकदमा कर रखा है उसके लिए हम आज भी तैयार हैं और हमने पहले भी कर दिया। कोई विवाद ही नहीं है, जबरदस्ती विवाद बना रखा है। और इनके भाई के सामने लिख के दे रखा, हाई कोर्ट में जाकर लिख के दिया है और हम कागजा काट के दे देंगे इनको। अब हम ये कह रहे हैं कि कितने भाई हो? एक पक्ष तो ये है, दो एक भाई मैं हूँ, एक चाचा। तो कौन है चाचा जी? तो दोनों ही हो ना। इसको निपटाओ यार, इनका हक है, उनको मिलना चाहिए ना। ये कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे कोई बात। अपन कानून जी आप ऐसा है, एक लिखवा लो इनसे अभी, है ना। और ये सारे मुकदमे खारिज होंगे जब ये जैसे रजिस्ट्री कराते हैं, या इनका नाम ही आ रहा होगा ना? नहीं, इनका नाम नहीं है, पिताजी का नाम होगा नहीं, तो किसका नाम? हमारे पापा का चाचा का नाम। वसीयत नाम है ना आपके पापा चाचा का नाम, लेकिन समझौते में 6 बीघा दोगे ना आप इनको? हाँ बिल्कुल देंगे, उसमें से चाहे रजिस्ट्री करवाएं, चाहे वैसे कानून में वैसे नाम करवाएं, करा दोगे आप? एक लिखवा लो, है ना। और 1-2 दिन में आप ये लिख के देंगे तो हम तैयार हैं। सुनो तो सही है, इनको पार्टीशन भी करना पड़ेगा, लिख के देने नहीं है। 6 बीघा इनको संभालना पड़ेगा जब ये आके सारे ड्रॉप करवाएंगे, समझ गए ना। एक तो लिख के दे दो, एक 6 बीघा जितनी भी है कानून जी, आप कल 3 दिन बाद में, है ना, 3 दिन बाद में जाएंगे, उसके 3 हिस्से कर देंगे, तीसरा हिस्सा इनको संभाल दो। इसके बाद में जितने मुकदमे ये वापस ले लेंगे, फिर मुकदमे लें, इसके बाद में आप रजिस्ट्री कराना चाहिए, रजिस्ट्री करा दो। वैसे और कोई डोनेशन वगैरह डोनेट करवाना चाहिए तो डोनेट, ठीक है ना। स्टाम्प ड्यूटी के पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। मुकदमे तो सारे हुए भैया इनके सटेब ली है जी के था, मैं बताऊं 18 बिघा की मालिक थे, वसीयत कर गई बुआ जी। वो तो सारी जरीन ने भाईचार ने फैसला कर लिया 6 कनाल में 12 साल तक लिख के दे रखी, कब्जा भी को दिन नहीं कब्जे की बात कर ली, आपकी बात सही है। करने की बात करी, कब्जा 3 दिन बाद में पटवारी जी कानून जी आएंगे। 17 बीघा है, 16 बीघा है, जिसका वो पूरी नाप करके तीसरा हिस्सा कर देंगे, ठीक है ना। इसमें है तो बता दो, ना है तो नहीं कोई मौके पर इनको संभाल देंगे। तीसरा कैसा कोई इतराज को ना, इससे पूछ लो। तीसरा हिस्सा मौके पर संभाला देंगे, मौके पर इन्होंने ले लिया। उसके बाद में कागजों में है जो भी करवा, ठीक है। बटाई दे रखी थी, उल्टी दे देंगे। पहले ये लड़की यहाँ पे रहती है, सिर्फ मदर चली गई, फादर कोई नहीं है, दोनों। इनका कोई अड़चन आएगी, जवाबदार कौन होगा? इस चीज का अड़चन ये इनका घर है, ये इनका घर है। काफी लाठी वगैरह काफी चल पड़ी पहले से। नहीं कोई वैसा नहीं। ये सर होना चाहिए, थोड़ा सा पाबंद किया जाए हमें सारी उम्र के लिए। अगर हम कभी ये कोई कुछ नहीं है पाबंद के लिए। ये आप गलत क्यों मान रहे हो? ये तो इनके फादर है ना, आप सही हो तो सही हो यार, कुछ भी कहे, आप अपनी जगह सही हो, दूसरा कोई कहे वो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके वो नहीं है, ठीक है ना। कौन आप उनके साथ मौके पर नाप के पहले सामने बोला, इसके बाद कागजों में कराएंगे। मौके पर नाप के देने का मतलब कब्जा करवा देंगे, इसके बाद करो। अभी आप लोगों ने ना, और आप कहो तो 3 दिन बाद के बाद में भेज दूंगा। पटवारी जी जी दोनों आएंगे, रिकॉर्ड सहित आएंगे, कल ही नाप करवा देंगे, कल ही आपको नाप करके संभाल देंगे, ठीक है। लिखो आप लिख के ले लेंगे। अरे लिखित में मौजूद बेटी का कहना ये मतलब था, जिस तरह आप कानून को कहते हैं ना, लिखवा चलो लिखवा लेना कानून जी, दाह संस्कार के बाद में लिखवा लेना। कहाँ है कानून पटवारी जी? अभी लिखवा लेना भाई, जो फ्री हो यही हमारे कानून को पटवारी जी।